ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी वाइनरी है ये। कोई भी खाद डालनी है, कोई भी दवाई डालनी, कुछ भी डालना है। ये नाम तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा, KL किसी चीज़ से लिखी हुई है, उस टाइम की 1943 की। फायदा पता क्या है, जब टेम्परेचर 2 डिग्री तक नीचे आ जाता है, सारे अंगूर जो है ना जड़ के यहाँ पे गिरते हैं। ऑस्ट्रेलिया का आज के दिन सबसे बड़ा कस्टमर जो वाइन का वो US शो हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले बुक कराई थी, आज ही डिलीवरी मिली है। तकरीबन ये होगी कोई 3-4 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, और एक ही गाड़ी है, रेयरेस्ट पीस है। अभी डिसकंटिन्यू होगी, अभी मिलेगी नहीं दोबारा। तो मुबारकबाद दो अपने भाई को, पहली गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अपनी ये होगी। नाम इसका मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ, ना ज़बरदस्त है, आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। वैसे शीशा मेरा रास्ते में किसी ने तोड़ दिया था, वो मैंने अंदर ही रखा हुआ, जो मैं हाथ में पकड़ के लेके आया। ये देखो नया डाल के दिया उन लोगों ने। ये होता ना, एक ही पीस होता है दुनिया में, ये एक ही पीस है बस। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कलाई होनी चाहिए। मैं वॉशिंग पे ले गया, जब मैंने वॉशिंग का नाम ले लिया तो जब उन्होंने अंदर और बाहर देखा, मालूम पड़ा कि वो 3 दिन के लिए बेहोश हो गए। डरते हैं बंदे, हाथ लगाने से डरते हैं भाई, कुछ खराब हो गया, कोई स्क्रैच आ गया, पैसा कौन भरेगा इतना। कितने पे लगाना क्रूज? ये ऑफ हो गया, अभी ऑन हो गया ना। 180 पे जाती है, लेकिन मैं थोड़ा कम ही ले गया हूँ, 100 रुपये ऊपर ही। ये भाई साहब नई ड्रोन लेके आया, चल यार डाइए मोड़ खराब, तू खराब करता नू। ओ शिट, होना ये मंदिर है भाई एडिलेड का। सारी ट्रैफिक साइड पे लगा दी है, देखो ये ट्रक वाला भी साइड पे लगवा दिया, हमारा पिकअप भी साइड पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है एक बहुत बड़ा वाइड लोड। ये देखो इसने सारी ट्रैफिक जाम करवाई हुई है। लेकिन इतना बड़ा मसला भी नहीं लगता, ये कोई फील्ड की है, वो पारी अपने को जानते हैं। मेरे को लगा कोई टैंक टूंक होगा, तोप होगी। ये तो एग्रीकल्चर की कोई मशीन निकली। ये भाई जो सामने रैंप लगे हुए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी वाइनरी है ये सारे जो टैंक लगे हुए ना इसके पीछे, ये देखो वो देखो, और सड़क के उस पार भी आधा हिस्सा है इसका। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा जो वाइन निकलती है यहाँ से निकलती है। ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है सामने, 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ से ट्रक कैसे जाता है, जैसे अपनी कार जा रही है ना, ऐसे यहाँ से ट्रक जाएगा। और ये लगे हुए हैं क्रशर, यहाँ पे बंदा बैठा होता है और यहाँ पे क्रश करके यहाँ पे डंप करते हैं, ये वाले हिस्से में। यहाँ पे ट्रक लगता है बैक होके, ये वाला। और ये बने हुए 1 2 3 4 और भी है। ये तो सिर्फ सैंपल है आपको दिखाने के लिए, अंदर हमको जाने की परमिशन शायद नहीं होगी। तो यहाँ पे ट्रक डंप करके 5 मिनट में खाली हो जाता है, फिर दोबारा दूसरा चक्कर लेके आता है, जहाँ से अंगूर सारे क्रश करके उनका जूस, वो जो पीछे पाइपें दिखाई दे रही है ना आपको, वो पाइपों के जरिए अपने अपने टैंकों में चला जाता है भाई। तो हर साल यहाँ पे 2 लाख टन जो अंगूर है वो क्रश हो जाता है। तादाद काफ़ी बड़ी है, मैंने तो पहली बार देखा सिस्टम ऐसा। रोड के उस पार देखो, वो पीले वाले टैंक दिखाई दे रहे हैं, वो वाले, वो सारी वाइनरी है। इनके बहुत सारे ना ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे उनमें से एक ब्रांड है हार्डीज करके। आप हिसाब लगाओ, अगर 2 लाख टन अंगूर क्रश कर रहे हैं तो कितनी वाइन यहाँ से निकलती होगी, और कितने बंदे रात को वाइन पी के करते होंगे, वाह 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 कितनी टेस्टी वाइन है, वो यहाँ से निकलती है भाई। ये पैकिंग यार्ड है उनका, मिल के यहाँ पे पैकिंग करते हैं। और ये देखो शेड के अंदर लिखा भी हुआ है अकॉलेड वाइन्स। देखा शीशा अपने आप खुल गया, ये सेंसर लगे हुए, इसमें कैमरा पास करो शीशा खुल जाता है। और इसका नाम मैंने शायद नहीं बताया, बैरी स्टेट करके इसका नाम है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न निकलने वाला था मुझे, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। आपने दुनिया में सुना तो होगा भी अंगूरों की वाइन बनती है, लेकिन आज मौका मिला कि अंगूरों की वाइनरी में, मतलब कि जहाँ पे अंगूर होते हैं, जहाँ पे ग्रो होते हैं, जहाँ पे इनकी खेती की जाती है, ये सारा एरिया जो होता है, हमने आपको बताया था रिवरलैंड बोलते हैं ना इसको, रिवरलैंड एरिया। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रूट लेके अंदर बाहर नहीं जा सकते, बड़ी सख्ताई है। यहाँ पे बहुत सारी किस्में
अगर आप दुनिया में रहते हो, तो मैं कनाडा साइड में रहता हूँ, तो कनाडा साइड में शराज और मैरलट हम मोस्टली पीते हैं वहाँ पे वाइन लेके। तो शराज, ऑस्ट्रेलियन शराज और ऑस्ट्रेलियन मैरलट बड़ी फेमस है, लेकिन उसमें से अलग एक किस्म है, ये कोलम्बार्ड है। अभी मेरे को तो पहचान नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बंदे उन्होंने मेरे को बताया कि ये कोलम्बार्ड है, और इस पे अगर एक साल में आप खेती करते हो तो एक ही साल में एक फसल होती है, और 1 एकड़ में से निकलती है 20-22 टन। और 20-22 टन अंगूर जो निकलता है उसकी जो कीमत होती है, अप्रॉक्सीमेटली रफ आइडिया बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है, $200 से लेके 250 तक चली जाती है। अलग अलग किस्में, अलग अलग रेट है। इसका जो सीजन शुरू होगा वो फरवरी से होगा। तो अभी अंगूर हम खा नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे हैं, अभी कच्चे हैं, अभी बने नहीं। ये अभी अंगूर के गुच्छे बनने शुरू हो गए। कैमरामैन पास आओ। ये अब मेरे मन में एक ही सवाल था कि इसको अभी उतारते कैसे होंगे, बहुत सारे बंदे लग जाते होंगे अगर अकेला अकेला गुच्छा इसका वो निकालना हो। लेकिन पाजी बोलते हैं कि नहीं, इसमें भी मशीनें होती हैं, मशीनें अभी हम अपने को देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल अभी स्टार्ट यहाँ से किया कि ये $200-250 1 टन का इसका प्राइस होता है। ऐसी भी फसल होती है अंगूरों की जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जिनकी 1 एकड़ से निकलते हैं 1-1.5 टन, लेकिन उसकी कीमत होती है $3000 $4000। वो अलग अलग एरिया और अलग अलग किस्म के ऊपर डिपेंड करता है। हमको सिर्फ इतना मालूम होता है कि मैरलट उठाओ, शराज उठाओ या ऑस्ट्रेलियन है, ये कौन सी है, कौन सी है, पियो, टैड हो जाओ, बस दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े ये अंगूर की बेल है और ये पानी का कनेक्शन यहाँ से लीक हो गया। ये सारा पानी देखो उसका ही है, ये देखो। अच्छा हो गया मैं आ गया, मेरा ध्यान पड़ गया, नहीं तो कितना नुकसान होने वाला था। अभी एक दिन जाएगा पूरा इस पे, लेबर का इंतजाम करना पड़ेगा कि खुद ही लगना पड़ेगा। यहाँ पे वो मौजे में नहीं होती, खुद ही लगना पड़ेगा। सही बात है, लेबर बड़ी महंगी होती है और ढूंढनी बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे जो पानी होता है ना वो ज़मीन के नीचे से नहीं आता, आप लोगों को मालूम है। रिवर से पानी निकाल के फिर फसलों को दिया जाता है। जहाँ साथ में रिवर है वहाँ से पाइप लगा हुआ है, मोटर खींच के पानी यहाँ तक लेके आएगी। ये वाला जो टब बना हुआ ना है तो वैसे खाली, अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा पैप वूप लगे हुए हैं, लेकिन जब खाद वाद डालनी होती है या कोई और चीज़ डालनी होती है तो इसमें डाल के फिर पानी में मिक्स करके आगे बेचते हैं। कोई भी खाद डालनी है, कोई भी दवाई डालनी, कुछ भी डालना है, सारी इसमें ही मिक्स होकर जाएगी। लेकिन जो मिट्टी होती है, मिट्टी को फिल्टर करने के लिए भी यहाँ पे पंप लगे हुए हैं अंदर। अगर मिट्टी जाएगी सीधा आगे तो वेल्व बंद हो जाएंगे, जो छोटे छोटे शेक होते हैं। ये देखो यहाँ पे पंप ही लगा हुआ है, ये मोटर लगी हुई है इस साइड में और ये इसके पंप पे फिल्टर कर रहे हैं इसको। ये देखो भाई यहाँ से नीचे से लीकिंग हो रही है, मालूम पड़ गया कहाँ से हो रही है। अभी इसकी रिपेयर करवाई जाएगी। और यहाँ पे मिट्टी देखो कितनी लाल है। कौन सी कंपनी? ड्यूड्स फायर। और इस ट्रैक्टर में बोलते हैं कि रेडिएटर नहीं है भाई, पानी के बगैर चलता है ये। जर्मन की तकनीक का ये ट्रैक्टर भी हमने स्टार्ट किया। लगता है ना ऐसे जैसे स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन भाई पहली किक पे स्टार्ट होने वाला सिस्टम ही है। बल्कि बैटरी इसकी चार्ज है, लेकिन वैसे ही वो गंदा हुआ पड़ा क्योंकि साइड के ऊपर से मिट्टी बुट्टी आती है ना। ये जो मीटर लगा हुआ ना इसके अंदर, ये टप सा जो खाली सा लग रहा है आपको, इसमें मींह का पानी जो होता है ना बारिश का, वो इकट्ठा कर लेते हैं पहले ज़माने में। अभी तो सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसमें से मालूम करते थे कि कितनी बारिश हुई है, कितना अपने पास पानी है और कितना आगे फसल को देना है, क्योंकि धूप में बड़ा रहता है ना तो कितना वो स्टीम होके उठता है इसमें से। वो सारा हिसाब किताब इससे ही चलता था। लाओ रोटी लाओ सर, रोटी का टाइम हो गया। यकीन नहीं होता यार, वर्ल्ड वार 2 कब का खत्म हो गया। मेरा एक ऑलमोस्ट 100 साल के पास में टाइम होने वाला है, 20 साल ही बचे होंगे। और ये वाला जो दरवाजा है ना वो वर्ल्ड वार 2 का ही है। कि लकड़ देखो अभी तक मतलब कि गली नहीं है, बिल्कुल सही है। और अगर आप इस तरफ घूमोगे ना, ये वाला जो सारी बिल्डिंग है दोनों तरफ, अकेला रूम आपको दिखाऊंगा, ये वर्ल्ड वार 2 का है। अभी ये हेरिटेज में आ चुका है। वो लोग बोलते हैं कि आप इसको मतलब कि डेमोलिश नहीं कर सकते इसको। अभी इनका प्लान था कि यहाँ पे कोई नई बिल्डिंगे बनाते हैं, लेकिन पीछे से इनको नोटिस आया कि नहीं आप इसको कुछ नहीं कर सकते। सच्ची आपको नोटिस आया? जेल। अच्छा नोटिस आया इनको भी, आप कुछ नहीं कर सकते इसको। स्टोरेज रूम बना लिया। ये जेल थी, ये भी जेल थी। और एक चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट इस चीज की मेरे को लगी कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम में भी जो गोरे थे ना वो टॉयलेट कौन सा यूज करते थे? ये वाला, ये देखो इंग्लिश। इससे मेरे को मालूम पड़ा यार हम कितने पीछे थे ना। हमारे टॉयलेट तो बहुत लेट आए, हम तो खेतों खुतों में काम चलाते रहे पहले। वर्ल्ड वार 2 में भी वो ऐसी टॉयलेट में बैठते थे। अच्छा शावर भी है, फवारा लगा हुआ है, वो भी कैदियों के लिए फवारा। वो देखो वो ऊपर फवारा है
इसको हम कम ही खोलते हैं क्योंकि इसमें से रात को आवाजें आती हैं बहुत बूढ़ी सीधी। ये नाम तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा, KL लीव करके नाम है। 28/2/1943, 14/3/1946, 3 साल नहीं 43 है, 14/3/43। मतलब 14 दिन के लिए उसको डिटेंशन में रखा था फॉर रिफ्यूजल टू से हियर सर। ये हमने नहीं लिखी, आप बोल रहे होंगे कि हमने लिखी, ये उन लोगों ने वो किसी चीज से लिखी हुई है उस टाइम की 1943 की, छत के अंदर है ना इसलिए बची हुई है। इसका यही मतलब है कि उसने अपने सर को यही नहीं बोला कि सलूट नहीं मारा। और ये फौजी जो थे ना पहले, जो दूसरे देशों के थे यहाँ पे आए थे, उनके लिए जेलें बनाई थी। इतने साल पहले यहाँ पे क्या होता होगा, कोई दुनिया नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसे अंडमान निकोबार वाला हिसाब होगा कि काले पानी की सजा की, हाँ किसी अनजान जगह में कुछ नहीं है वहाँ पे फेंक दो, लेकिन फैसिलिटी पूरी थी। वॉशरूम टॉयलेट देख के तो मेरा, कई कैदियों ने ना इस तरह भी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्रॉस के निशान लगे हुए हैं कि उनका ऊपर वाले से यकीन ही उठ गया। ये देखो, ये भी उनकी नंबरिंग है, ये देखो। पाजी करो कॉल उनको बोलो भी हाँ रिस्टोर करो इसको, यहाँ पे टेक टूट रखो और अब मशहूरी कर देंगे कि हाँ भाई World War II की जेलें किसी को देखनी है। दुबई में हम इसको लो बेड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको चलिए हम इसको लो लोडर बोलते हैं, जिसके रैंप पीछे से नीचे गिर जाते हैं। अगर इनको कोई मशीन अपनी लेके जानी है एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसको पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। ये वाले जो पानी के पैप लगे हुए ना काले वाले, 1 मीटर जब पानी फसल को लग जाता है, जितना भी ज़्यादा ओवर पानी ये लोग लगाते हैं, वो सारा नीचे एक अलग पाइप लगा हुआ है 1 मीटर नीचे, वो सारा पानी इकट्ठा करके ना, ये देखो ये हौदियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। बल्कि पानी का एक तुपका भी वेस्ट नहीं हो सकता। फिर यहाँ से पानी एक जगह में इकट्ठा होकर पाइप लगी हुई वापस रिवर में चला जाएगा। रिवर से ये लोग फिर मोटर से खींचेंगे, वो सर्कल घूमता है ऐसे पानी का। तो वाटर सिस्टम ऐसा है, ऐसा नहीं कि पानी आ रहा है जितना वेस्ट हो गया कोई परवाह नहीं, यहाँ पे हर एक चीज़ की केयर होती है। ये तो इलेक्ट्रिक अंडरग्राउंड केबल होगी ना, यहाँ पे केबल होती है, लेकिन वो YO से लिखा हुआ ना, ये पंप लगा हुआ है, ऊपर लाल लाइट लगी हुई है। जब कभी भी ये वाला पानी जो इकट्ठा होकर वापस रिवर में जाता है, ये पंप खराब हो जाए तो इसके ऊपर जो लाल लाइट है वो चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, अभी अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि ये पानी बिल्कुल फ्री नहीं आता। जब ये मोटर से पानी खींचते हैं, कितने लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा पड़ता है इनको। आइडिया कितना का होगा, पानी का भी अलग अलग रेट होता है यहाँ पे। अगर सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मींह बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन पिछले साल में यहाँ पे फ्लड भी बहुत ज़्यादा आए थे। जिस साल में फ्लड आ गया, पानी फ्री के माफिक हो जाता है कि बहुत सस्ता हो गया। लेकिन जब नॉर्मल सूखा सा पड़ा होता है कि मींह नहीं आ रहे, बारिश कम हो रही है, पानी कम है, तो फिर 50 एकड़, अगर आपका रफ आइडिया बता रहे हैं, 50 एकड़ का 50-60 हज़ार डॉलर एक साल का मेगा लीटर का खर्चा होता है ना। मेगा लीटर का खर्चा होता है, मेगा लीटर में बोलते हैं, अभी गूगल कर लो यार, मेरे को नहीं मालूम कितना लीटर होता है इसमें। ऐसे स्प्रे होती है, ये मैरलट है इसकी किस्म, मैरलट है। मैरलट भी बड़ी फेमस है, आपने सुनी होगी। जैकब्स क्रीक जो है ना, जैकब्स क्रीक ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा ब्रांड है वाइन का, और उसमें मैरलट आते हैं, शराज आते हैं। हमारे पीछे उस तरफ शराय लगा हुआ है, लेकिन ये मैरलट है। और ये देखो इसके पत्ते थोड़े से मिलके ऊपर से सड़े हुए हैं ना, डैट मीन्स की कोरा, जब कोरा पड़ जाता है ना तो इसके पत्ते ऊपर से पीले रंग के होने शुरू हो जाते हैं। और कोरे को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले ये वाला सीन देखो कि ये स्प्रे कैसे करते हैं अंगूरों को। ये जो मशीन नीचे काम कर रही है, दोनों तरफ उसकी आजू आर में ये स्प्रे कर रही है पूरे फार्म को। और 350 एकड़ का पूरा टोटल फार्म है अंगूर का यहाँ का, जिसका भी है 350 एकड़ है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये जो आप पक्खा देख रहे हो ना, इसका भी बड़ा काम है। जिसकी बीवी मोटी गाना याद आ गया। पक्खे के द्वारे द्वारे जो ड्रोन घूम रही है ना, इसका फायदा पता क्या है, जब टेम्परेचर 2 डिग्री तक नीचे आ जाता है तो ये पक्खा अपने आप चल पड़ता है, और जो कोरा होता है, जो फ्रीजिंग होती है, उसको मिटाने के लिए ये हवा मारता है, ताकि जो इसके पत्तों के ऊपर ना फ्रीजिंग ना आए और इसके पत्ते जो है ना सड़े नहीं। और जैसे ही टेम्परेचर 3 डिग्री या 4 डिग्री तक जाता है, जैसे ही आपने सेट किया हुआ है उसी के हिसाब से पक्खा बंद हो जाएगा। और जब पक्खा चलता है जो है 360 डायरेक्शन में घूमता है, और जब घूमता है तो फिर ये 15 एकड़ सीधा ऐसे हवा मारता है, मतलब कि 15 एकड़ फसल को सेव कर लेता है। तो ये 360 में घूमेगा तो 15 एकड़ स्क्वायर हो गया, हर तरफ 15 एकड़ तक, मतलब कि बड़े फायदे हैं
इस पखे के भी। तो ये पखे की कीमत जो है वो तकरीबन $50,000 के पास में होती है। एक पखा अगर आपका ऐसे वाला आपकी अंगूरों की फसल में लगा हुआ तो 50,000 का उसका खर्चा आता है। उसमें सब्सिडी भी होती होगी, उसका मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारी सहूलतें और काम करने के तरीके जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे फसल कैसी होती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5वां बड़ा देश है जो वाइन की, इसकी अंगूरों की खेती कर रहा है जिससे वाइन बनती है। और सबसे पहले देशों में नाम आता है इटली का हो गया, फ्रांस का हो गया, क्योंकि उनकी जो है ना ये ट्रेडिशनल फसल है अंगूर, और वाइन जो है वो उनका ट्रेडिशन है। तो सबसे पहले नाम उनका आता है। लेकिन 5वां बड़ा ऐसा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया जो वाइन बनाता है और अंगूरों की खेती करता है। ये सही लग रहा है भाई। ये नेवल है, नेवल किस्म के संतरे हैं और संतरों का पूरा बाग है मेरे पीछे देखो। लेकिन कितनी सारी फसल नीचे गिरी हुई है। एक तरफ अंगूर होते हैं, एक तरफ संतरे होते हैं। और ये देखो हमने एक तो तोड़ लिया। ऐसा ना हो भाई पीछे आके गाड़ी रोक के बोले भाई ये संतरा वापस करके जा, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल लगता नहीं। अच्छा अपने आप साइड पे होते हैं, क्यारी के नीचे नीचे चलते हैं, मतलब दरख्त के उसके अंगूर के पेड़ के नीचे नीचे, और सारे अंगूर जो है ना जड़ के यहाँ पे गिरते हैं। और ये साइडों में बाद में पता क्या होता है, ये साइड में ऐसे जाके साइड पे गिर जाते हैं और फिर बाद में बेल्ट के ऊपर आते हैं और बेल्ट घूम के आती है यहाँ पे। वो देखो बेल्ट लगी हुई ना, तो ये चीज़ बाद में खुल के बाहर गिर जाती है। और आगे आपने ट्रैक्टर ट्राली जिसमें भी लोड करने होते हैं, यहाँ लोडिंग सिस्टम ऐसे चलता है। सेम कंबाइन की शक्ल है इसकी, लेकिन ये ऐसा हिसाब है कि अंगूर खराब नहीं होते नीचे गिर के, बल्कि टेक्नोलॉजी है पूरी। वो देखो आगे, वो देखो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ से ऐसा गिर के वो अंदर छोटे छोटे जो बॉक्स हैं उनमें जाता है। फिर वो बेल्ट के ऊपर चढ़ के वो घूम के, वो देखो छोटे छोटे बॉक्स वो दिख रहे हैं ना, वो घूम के ऊपर जाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। आ जाओ फिर 40-50 एकड़ तो साफ करेंगे ही आज। यहाँ पे बैठते हैं भाई बंदे। ये उसकी ड्राइवर सीट होगी, ये देखो जैसे हम बैठ गए इधर। ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, ये देखो यहाँ से अंदर घुसता है और यहाँ से जब पीछे वापस निकल जाता है अंगूर का दरख्त जहाँ क्यारी, तो फिर उनको मालूम पड़ जाता है कि अभी फिनिश हो गया, फिर घुमा के लेके आते हैं। मीटर देखो कितनी ज़बरदस्त जगह में लगाया हुआ है, आरपीएम ये दूसरे मीटर हो गए। मालूम ही होगा जो लोग कंबाइन में बैठते हैं, यहाँ पे कंबाइनें भी बंद होती हैं। अपने इंडिया में तो कंबाइनें ओपन होती हैं, लेकिन यहाँ पे बंद ही होती हैं, ऐसे शीशा लगा होता है। गर्मी है तो एसी चलाओ, ठंड है तो हीट चलाओ। डिस्का लोकल डिस्का तमियाँ बोलते हैं हम उधर, यही सारा काम लपेटती हैं यहाँ पे। इसका वजन होगा तकरीबन 1500 किलो में, इसकी 1.5 टन। बोलते हैं कि इससे बड़े ट्रैक्टर की जीप बाहर आ जाती है जब इसको डालते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वजन है इनका और बढ़िया काम करती हैं ये। ना गुस्सा ना आयो, कहीं ये संगली तोड़ के आ गया ना, छोड़ना नहीं उन्हें। होप करता हूँ कि आपको सारा टूर जो है ना अच्छा लगा हो। बड़ी मेहनत लगती है, बड़े सोर्स इकट्ठे करके बहुत दूर से 200 किलोमीटर पड़ जाता है ऑलमोस्ट अगर हम एडिलेड से निकलते हैं तो। लेकिन ज़रूरी था क्योंकि मेरा दिल कर रहा था और बंदे भी आज फ्री थे, तो जो हमको ले गए उनका सबका थैंक यू। और साथ में एक और काम की चीज़ ये सुन लो कि अगर आप गूगल करोगे तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का आज के दिन सबसे बड़ा कस्टमर जो वाइन का वो यूएस शो हो रहा है, लेकिन इससे पहले चाइना था। चाइना में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही थी यहाँ से वाइन, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया 200% ड्यूटी लगा के उसको कर दिया बहुत ज़्यादा महंगा। उसकी वजह से जो लोकल चाइना के लोग थे उन्होंने अभी बाय करना शुरू कर दिया यूरोप से, जहाँ से उनको आसानी से मिलती थी। उसकी वजह से जो अंगूर का बिजनेस है आज के दिनों में फार्म यहाँ पे बिल्कुल मिस्की डल हुआ पड़ा है। आगे आने वाले सालों में क्या बनेगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो छोटे मोटे किसान थे, जो छोटे फार्म थे, ऑलमोस्ट वो काफ़ी बंद हो चुके हैं। और अगर 2-3 साल और ऐसा रहा तो किसी के जेब में इतना पॉकेट मनी नहीं होता कि वो अपनी जेब से किस्तें भर सके, खर्चा उठा सके। खर्चा उतना ही है, लेकिन आगे फसल का रेट जो है बिल्कुल डल हो गया। जैसे शराज हो गया, मेरलट हो गया, जैसे अभी मालूम पड़ा कि इस साल की जो फसल है वो ऐसे जाएगी जैसे बहुत ज़्यादा चीप, मैं इसकी लगा लो कि फ्री के भाव में जाएगी। जितना खर्चा हुआ उतना भी नहीं निकलेगा। तो हर एक चीज़ के जो होते हैं ना वो बेनिफिट होते हैं और नुकसान भी होते हैं। वो वही बंदा जान सकता है, वही बंदा बता सकता है, लेकिन वो बंदा कैमरे के आगे नहीं आ सकता। ये हमारी मजबूरी है। लेकिन हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन जो है उससे मैंने लेके आपको बता दी है। पिक्का गंदा हो गया था भाई, पिक्का हमने वॉश कर लिया अभी घर जाने से पहले। लाल मिट्टी लगी हुई थी यहाँ पे, सारी साफ कर दी। काला रंग हमेशा जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन काला रंग दिखता भी बड़ा अच्छा है। बोला कुछ नहीं, मैं बोला कोई आया दादा क्यों इन्हें कैमरे तो भाई मिठाई लेके आया, गुजरात से आई। गुजरात से कोई बंदा मिलता है मेरे को बिजनेसमैन नजर आता है उसमें। अरे और परिवार ठीक है? हाँ बस। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like.
when it's you and I.